दोस्तों वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि कोकरोच जनता पार्टी पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना क्यों बौखला गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कोकरोच जनता पार्टी पर ऐसे बिगड़े बोल का इस्तेमाल क्यों किया, जो सवाल उठाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष को क्या कल पैदा हुई एक पार्टी के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि एक सोशल मीडिया पार्टी है, जो कि एक प्रोटेस्ट वाली पार्टी है। फिलहाल राजनीतिक पार्टी का दर्जा तो नहीं है, ना ही चुनाव लड़ने की कोई इच्छा जताई है कोकरोच जनता पार्टी ने। अभिजीत दिपके ने ऐलान किया है कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है, हम तो जनता की आवाज उठाने आए हैं। बीजेपी वाले मजाक उड़ाते हैं कि भैया इनके प्रोटेस्ट में तो 150 लोग आते हैं, 200 लोग आते हैं, यहां तक कि ये भी कहते हैं कि 50 लोग आए हैं, 150 तो मीडिया वाले हैं। तो इस तरह लगातार सोशल मीडिया पर मजाक उड़ रहा है। और फिर उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मतलब बीजेपी के सबसे बड़े बॉस, पीएम मोदी के भी बॉस नितिन नवीन इस तरह की शर्मनाक भाषा, सड़क छाप भाषा, मस्करी वाली भाषा, हर किसी को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान से भी 2 कदम आगे निकल गए कोकरोच जनता पार्टी का मजाक उड़ाने में, कोकरोच जनता पार्टी पर अटैक करने में नितिन नवीन, जिसके बाद अभिजीत दिपके ने भी जवाब दिया है। तो नितिन नवीन का बयान आगे आपको सुनाएंगे। फिलहाल जंतर मंतर पर क्या चल रहा है, सोनम वांगचुक के अनशन पर बैठने के बाद अभिजीत दिपके ने अब क्या आरोप लगाए हैं। अभिजीत दिपके का यह पोस्ट सवाल उठाता है कि क्या दिल्ली पुलिस अब अनशन पर एक्शन लेने वाली है। सोनम वांगचुक के धरने को आज तीसरा दिन हो गया है, तो क्या दिल्ली पुलिस कोई एक्शन ले सकती है। अभिजीत दिपके ने क्या आरोप लगाया है। अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया है कि जंतर मंतर पर भारी पुलिस तैनात कर दी गई है। आगे अभिजीत दिपके कहते हैं कि पुलिस लोगों को अंदर नहीं आने दे रही, अलाउ नहीं कर रही, यहां तक कि हमारी कोर टीम के बहुत सारे मेंबर्स को भी एंट्री डिनाइड कर दी गई है, यानी मना कर दिया गया है, अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा। 1 बजे के करीब ये पोस्ट किया है अभिजीत दिपके ने, और वो कहते हैं, आगे वो सवाल उठाते हैं कि आखिरकार क्या करने की प्लानिंग चल रही है। इसके अलावा एक और वीडियो शेयर किया है अभिजीत दिपके ने। अभिजीत दिपके सवाल उठाते हैं, क्या सरकार ट्रांसपोर्ट ब्लॉक कर रही है और लोगों को अंदर नहीं आने दे रही। उसके बाद सौरभ दास, जो कि कोकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये वीडियो शेयर किया है, जहां वहां आने वाले अपनी आप बीती सुनाते हैं कि पुलिस किस तरह परेशान कर रही है। कहां से आए हो? मैं बदरपुर से आई हूँ। मैं मेरी छोटी सिस्टर है रीना, मैं लक्ष्मी। हम बदरपुर से आते टाइम वैसे हर 10 मिनट बाद सर्विस होती है 460 और 433, बट राइट बस रूट यहाँ का जिंदर नहीं था, रेलवे स्टेशन में बट राइट नाउ आज की जो सिचुएशन है कि वहाँ पे कोई बस नहीं आ रही यहाँ तक के लिए, और करके आना पड़ा यहाँ। हम तो निकले हैं घर से, तो हम तो जाएंगे कैसे भी जाएं, चाहे पैदल ही क्यों ना जाए, हम वहाँ तक पहुँचेंगे। तो ऐसे पूरा जो दिल्ली सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट है, दिल्ली पुलिस है, बसों को रोक रही है, जिससे लोग जो एसएससी एग्जाम के अगर एस्पिरेंट्स यहाँ पर मौजूद है तो एक बार मेरे लाइट में इकट्ठा हो जाइए। कितने संख्या में लोग हैं। एंड सरकार को एक चीज तो पता है कि ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट बहुत ज्यादा है युवाओं का मूवमेंट के लिए, इसलिए वो डरी हुई है सरकार। गवर्नमेंट कितना चाहे रोकना, पब्लिक नहीं रुकेगी, क्योंकि राइट के लिए फाइट पब्लिक करके रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रोटेस्ट में शामिल होने आई ये महिला बताती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोक दिया गया है जंतर मंतर के लिए, बसें मिलना मुश्किल हो गया है, तो बहुत सारे लोग चाहकर भी नहीं आ सकते क्योंकि ऑटो वगैरह महंगा पड़ता है। तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं वो उस रूट पर कम कर दिया गया है, ये आरोप लगाया है कोकरोच जनता पार्टी ने। इसके अलावा कोकरोच जनता पार्टी के समर्थन की बात करें तो आज सोनम वांगचुक के धरने का तीसरा दिन है। एक और अफवाह फैलाई गई, बहुत सारे सोशल मीडिया पर पोस्ट आपने देखे होंगे जिसमें मजाक उड़ाया जा रहा है कि अनशन के दौरान सोनम वांगचुक छोले भटूरे खाते पकड़े गए। इसके अलावा इस तरह के पोस्ट भी किए गए कि चिकन खाते पकड़े गए। तो तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन डॉक्टर ने क्या बयान दिया है। डॉक्टर ने सोनम वांगचुक की सेहत को चेक किया, उसके बाद उन्होंने क्या खुलासा किया है, डॉक्टर का बयान भी कोकरोच जनता पार्टी ने शेयर किया है। डॉक्टर का यह बयान दूध का दूध पानी का पानी कर देता है कि सोनम वांगचुक वाकई अनशन पर हैं या फिर छोले भटूरे या चिकन खा रहे हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, जरा सुनिए। पार्ट सेक्रेटरी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। आज सुबह मैं मिस्टर वांगचुक का, डॉक्टर सतीश लांबा, पार्ट सेक्रेटरी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। आज सुबह मैं मिस्टर वांगचुक का हेल्थ स्टेटस का मायना करने आया, तो उसका जो आज का हेल्थ स्टेटस है सुबह का, जो 9/15 पे लिया गया, उनका टेम्परेचर नॉर्मल है, बीपी उनका 117/160 है, और सैचुरेशन इज 96, पल्स 92 पर मिनट, और जो ब्लड शुगर है वो 66 मिलीग्राम प्रति मिला। सर कल कुछ मीडिया पर्सन ऐसे बोल रहे थे कि उन्होंने वो बॉटल में कुछ चिकन सूप वगैरह मिक्स करके वायरल कर रहे थे। सर आपको कुछ चेंजेस लग रहा है सर इसके बाद? नहीं, मैं इस पे तो ये कहना चाहूंगा, अगर ऐसा अगर होता तो शायद ये ब्लड शुगर, ये फास्टिंग 66 जो है बहुत नीचे, तो इसका मतलब इस थ्योरी को तो मैं नहीं मान रहा कि इन्होंने रात चिकन लिया होगा। अगर ऐसा होता, अगर इसको हम रैंडम भी माने क्योंकि पानी पिया हुआ है, तो फास्टिंग ही मानेंगे, तो फास्टिंग इज 66।
और अप्रूव करने के लिए अगर दोबारा रिपीटेडली और 4 घंटे बाद भी शुगर चेक कर सकते हैं, वो भी अगर इतना ही आता तो फिर ये बिल्कुल फॉल्स थ्योरी है कि हाँ। मैं डॉक्टर सतीश लांबा, पास सेक्रेटरी। तो डॉक्टर ने साफ कर दिया कि इस तरह की कोई संभावना दिखाई नहीं दी कि चिकन सूप लिया होगा या कुछ खाया होगा, लेकिन ट्रोल करने वाले तो टारगेट करते रहते हैं। ऐसी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। आज के दौर के महात्मा गांधी माने जाते सोनम वांगचुक कई बार अनशन पर बैठ चुके हैं, कई दिन का अनशन किया है। लद्दाख से लेकर दिल्ली तक इनके अनशन सरकार को टेंशन में डाल देते हैं। यही वजह है कि 6 महीने तक जेल भी रहकर आए हैं। बीजेपी के अध्यक्ष तेलंगाना में कोकरोच जनता पार्टी और विपक्षी दलों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और कैसे देश के खिलाफ होने का आरोप लगाते, कैसी भाषा का इस्तेमाल करते, जरा सुनिए। मैंने कह दिया है, कोई ये चिंता मत करे कि मैदान में कौन कमल लेके आएगा। अरे जो कमल लेके आएगा वही भाजपा का वाहक होगा, उसी के नेतृत्व में भाजपा का कमल खिलाना है। मित्रों, हमने कई बार अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि मित्रों, ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, आज पूरे विश्व में भारत का तिरंगा लहराता है, सम्मान के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, भाजपा नेता कार्यकर्ताओं की कुर्बानी है, तभी आज भाजपा इस प्रकार से विशाल देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इसका श्रेय किसी को जाता है तो आप कार्यकर्ताओं को जाता है। तो अगर पूरे देश में तो यहां पर नितिन नवीन कहते हैं कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े पद पर आसीन व्यक्ति को, पीएम मोदी के बॉस को क्या इस तरह की बातें करनी चाहिए? एक पार्टी जो सोशल मीडिया पर खड़ी हुई, उसके कुछ कार्यकर्ता अगर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जायज मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनके बारे में कैसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, देश के टुकड़े करने वाली गैंग। साथ ही ये भी बयान देते हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगा जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, वायरस जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को क्या ऐसी भाषा शोभा देती है? जब नितिन नवीन का ऐसा बयान सामने आया तो अभिजीत दीपके क्या कहते हैं? अभिजीत दीपके कहते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपनली धमका रहे हैं, उन लोगों को धमका रहे हैं जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पर। तो अभिजीत दीपके कहते हैं कि खुल्लम खुल्ला बीजेपी के अध्यक्ष ने वहां पर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने वालों को धमकी दी है कि बीजेपी के कार्यकर्ता सबक सिखाएंगे। सबक सिखाने वाली बात के मायने क्या है? अब कोकरोच जनता पार्टी को कोई चुनाव में तो सबक सिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि हम चुनाव लड़ने नहीं आए हैं। तो किस तरह का सबक सिखाने की बात की है? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुल्लम खुल्ला बयान देना चाहिए, क्योंकि जंतर मंतर पर पहले ही बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, मारपीट की घटनाएं हो चुकी हैं, मामला थाने तक गया है, तो कई बार ऐसी वारदात हो चुकी है। इसीलिए सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि उनके बयानों को सुनकर हो सकता है कौन समर्थक क्या कदम उठा ले। तो ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। अगर ये राष्ट्र को तोड़ने वाले हैं, देश को तोड़ने वाले हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, तो फिर पुलिस आखिरकार वहां पर क्या कर रही है? पुलिस के सामने तिरंगा लेकर लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गांधीवादी रास्ते पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अगर गलत कर रहे हैं तो जेल में डालो, फिर कोर्ट तय करेगा कि गलत है या नहीं है। लेकिन इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति इस तरह के बयान दे तो इसे घटिया और शर्मनाक नहीं कहेंगे तो आखिरकार क्या कहेंगे? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।